राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सी कमलेश और आज मैं बात करने वाला हूं इनकम टैक्स प्रोसेसिंग के बारे में। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिटर्न फाइलिंग से लेकर प्रोसेसिंग, नोटिसेस एंड अपील के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर असेसमेंट प्रोसेस कैसे काम करता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर असेसमेंट प्रोसेस एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्सपेयर के द्वारा फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न को इवेलुएट करने के लिए फॉलो करती है। इस प्रोसेस का मकसद ये इंश्योर करना है कि रिपोर्टेड इनकम सही है और जो करेक्ट टैक्स पे किया गया है। ये प्रोसेस ऐसे काम करती है। सबसे पहले आईटीआर का फाइलिंग। हर टैक्स पेयर को अपना आईटीआर फाइल करना होता है जिसमें उनकी इनकम और फाइनेंशियल ईयर के लिए पेबल टैक्स का डिटेल होता है। ये फाइलिंग जनरली इंडिविजुअल्स के लिए 31 जुलाई तक और बिजनेसेस के लिए 30 सितंबर तक होती है अगर उनका ऑडिट हो रहा हो तो। पर डेडलाइंस स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वेरी कर सकती है। आईटीआर का प्रोसेसिंग। जब आईटीआर फाइल सबमिट हो जाता है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे प्रोसेस करता है। इनिशियल प्रोसेसिंग में बेसिक एरर्स जैसे कि अर्थमेटिक मिस्टेक या इनकरेक्ट क्लेम चेक करता है। ये स्टेप ऑटोमेटेड होता है और सीपीसी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर सीपीसी के द्वारा हैंडल किया जाता है। इंटीमेशन ऑर्डर। प्रोसेसिंग के बाद टैक्सपेयर को सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 के अंदर एक इंटीमेशन मिलता है जो रिटर्न में की गई एडजस्टमेंट के बारे में बताता है। यह डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट करने या टैक्स कैलकुलेशन एडजस्ट करने के लिए भी हो सकता है। टैक्सपेयर को इंटीमेशन का रिस्पॉन्स देने के लिए नॉर्मली 30 डेज का टाइम दिया जाता है अगर कुछ एडजस्टमेंट करना है तब। अगर नहीं करना है तो ये आपका इंटीमेशन ऑर्डर है क्योंकि आपका रिटर्न कंप्लीटली प्रोसेस हो गया है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसमें 100% लोगों को इंटीमेशन ऑर्डर मिलता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो गई। अब कहानी यहाँ से नई स्टार्ट होती है नोटिसेस का। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि असेसमेंट में कुछ चीज़ें रह गई हैं या डिपार्टमेंट के पास आपसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपने अपने रिटर्न में नहीं दिखाई, तो वो आपको नोटिस इशू करेंगे और आपका असेसमेंट अब इन सेक्शंस में किया जाएगा। सबसे पहले सेक्शन 143 के अंदर स्क्रूटनी असेसमेंट। अगर आईटीआर के डिटेल एग्जामिनेशन के लिए सेलेक्ट किया जाता है तो स्क्रूटनी असेसमेंट अंडर सेक्शन 143 सेक्शन 3 के अंदर कंडक्ट होती है। असेसिंग ऑफिसर सेक्शन 143 सेक्शन 2 के अंदर एक नोटिस इशू करता है जिसमें टैक्सपेयर से एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन और क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए एविडेंस मांगी जाती है। इस पेज में एओ डिडक्शंस और एक्सपेंस वेरीफाई करते हैं जो नॉर्मली है। इसमें आपको रिस्पॉन्स देना होता है उनके अकॉर्डिंग। अगर उनको सब कुछ सही लगता है तो आपको वापस से इंटीमेशन ऑर्डर मिल जाएगा, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ है तो फिर लगे लंबा चलेगा केस। इसके बाद होता है सेक्शन 144 के अंदर बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। अगर टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है या रिटर्न फाइल ना करे या फिर उसके जवाब से एओ संतुष्ट ना हो तो एओ सेक्शन 144 के अंदर बेस्ड जजमेंट असेसमेंट कंडक्ट करता है। इसमें अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इनकम एस्टिमेट की जाती है और टैक्सपेयर की फुल कोऑपरेशन के बिना डिटर्मिनेशन टैक्स का डिटर्मिनेशन किया जाता है। सेक्शन 147 के अंदर रीअसेसमेंट। अब डिपार्टमेंट के साथ क्या है कि आपका केस उन्होंने कर दिया सब कुछ। अब 2 साल के बाद 3 साल के बाद डिपार्टमेंट कुछ मालूम चलता है तो वो आपको 147 का रीअसेसमेंट का नोटिस भेजते हैं। अगर ये पता चले कि पहले की ईयर में इनकम असेसमेंट से बच गई थी तो रीअसेसमेंट सेक्शन 147 के अंदर इनिशिएट किया जाता है। एओ एक नोटिस इशू करता है जो कि रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड के 4 साल के अंदर तक हो सकता है। तो ये आपका असेसमेंट हो गया। अब इसके बाद फाइनल असेसमेंट ऑर्डर मिलता है। इन सब असेसमेंट के कंप्लीट होने के बाद एओ एक फाइनल असेसमेंट ऑर्डर इशू करता है जिसमें टोटल इनकम और पेबल रिफंडेबल टैक्स डिसाइड होता है। अगर स्क्रूटनी के टाइम डिस्क्रिपेंसी या नॉन कंप्लायंस मिले तो पेनल्टी भी इंक्लूड हो सकती है। अभी अब आपको फाइनल असेसमेंट ऑर्डर मिल गया। अब आप या सकते इससे अग्री करेंगे या फिर डिसअग्री करेंगे। अगर अग्री करें तो टैक्स पेमेंट कीजिए या फिर टैक्स नहीं है तो आराम कीजिए। लेकिन अगर आप डिसअग्री करते हैं तो आपको करना होगा अपील। अगर टैक्सपेयर असेसमेंट ऑर्डर से अग्री नहीं करे तो वो हायर अथॉरिटी जैसे कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील, कमिश्नर अपील, इनकम टैक्स अपील ट्रिब्यूनल आईटीएटी और आगे तक अपील मतलब कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। तो ये है डिपार्टमेंट का सिंपल फॉर्म में असेसमेंट कैसे करती है।
अगर आपको इनमें से किसी भी प्रोसेस का डिटेल जानना है तो मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप वहाँ जाके इसका देख सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर असेसमेंट प्रोसेस इंडिया में टैक्स लॉ को कंप्लायंस को इंश्योर करने में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। हर स्टेप को समझ के फ्रॉम फाइलिंग रिटर्न टू अपील टैक्स पेयर इस प्रोसेस को इफेक्टिवली नेगेवेट कर सकते हैं और अपने टैक्स ऑब्लिगेशन को एक्यूरेटली फुलफिल कर सकते हैं। अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय।